म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एनएवी पता होना बहुत जरूरी है। एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू। आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आपको म्यूचुअल फंड का प्राइस आ रहा है वो होता है एनएवी, एंड वो इफेक्ट होता है बहुत सारी चीज़ों से। वो कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना ज़रूरी है कि जो भी सिक्योरिटीज़ उसके अंदर हैं, उन सिक्योरिटीज़ की उस डेट पे वैल्यू क्या है, तो उसको कंबाइन करते हैं। देन उसमें हम कंबाइन करते हैं वैल्यू ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, मतलब वो सारे सिक्योरिटीज़ जो ऑलमोस्ट लिक्विड हैं, जिसको हम कैश के लिए कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसमें ऐड होता है टोटल रिसीवेबल्स। एग्जांपल मान लो कि कोई भी आपको वो किसी भी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट हुआ हुआ है वो म्यूचुअल फंड, तो उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स आनी है वो हो गए टोटल रिसीवेबल्स। उसके अलावा होता है एक्रूड इनकम, कि जो इनकम रियलाइज नहीं हुई है, कि जो उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ गई है, जो इंटरेस्ट वगैरह बढ़ गए हैं उसके, वो हो गया। देन उसमें से डिडक्ट करते हैं हम लाइबिलिटीज़, जैसे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हो गई कि मान लो किसी ने अपनी म्यूचुअल फंड से को एनकैश करा है तो उनको पे करना है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो गई कि हमने म्यूचुअल फंड के लिए कोई डेट लिया हुआ है, या फिर एक्रूड एक्सपेंसेस की कोई भी मैनेजमेंट फीस वगैरह है। तो जब हम ये सारे इनकम्स में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमें नेट एसेट वैल्यू पता लगती है। फिर जो भी उस म्यूचुअल फंड के आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उससे अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें प्राइस पता लग जाता है जिस प्राइस पे म्यूचुअल फंड ट्रेड हो रहा है। अब अगर आपको पता है अच्छे से कि ओके ये म्यूचुअल फंड इस हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, एंड आप एनएवी का रिकॉर्ड देख सकते हो कि किस तरीके से वो ग्रो हो रहा है या गिर रहा है, तो आप एक म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर पाओगे एंड अपना डिसीजन कि उसको परचेज करना है या नहीं करना वो आप अच्छे से ले पाओगे।